जय श्री सीताराम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इन दिशाओं में वास्तु का छोटा सा ध्यान रखने से आप घर में किस तरह से पॉजिटिव वाइब्स को पैदा कर सकते हो, सकारात्मक ऊर्जा का वास रह सकता है और किन चीज़ों को हटाने से नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से दूर रहेगी और कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, रखनी है और कौन सी वहां से हटानी है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज आपको रखनी चाहिए किस दिशा में। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्व दिशा की। नंबर 1 पर आता है पूजा स्थल। पूर्व दिशा में पूजा स्थल स्थापित करने से सकारात्मक ऊर्जा का वहां पर वास होता है और वहां पर कुछ ऐसा अरेंजमेंट करिए कि पूजा स्थल पर आपकी जो सूर्य की किरणें हैं मॉर्निंग में वो वहां पर आए। नंबर 2 पर आता है जलाशय, जल का कोई भी साधन अगर आप पूर्व दिशा में बनाते हो, जल का स्रोत कोई भी अगर पूर्व दिशा में आपका है, फुहारा है या कोई जल की धारा आपने वहां बना रखी है, तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब करता है आपके पूर्व दिशा से। और अगर हो सके तो वहां पे कोई छोटा सा जलाशय जरूर बना दीजिए। नंबर 3 पर आता है पूर्व दिशा में अगर आपका दरवाजा है तो बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, क्योंकि सारी सकारात्मक ऊर्जा वहीं से आनी है। और उपाय ये है इस चीज के लिए कि अपने दरवाजे को बहुत ज्यादा साफ सुथरा रखिए, बहुत ही सजा कर रखना होता है पूर्व दिशा का दरवाजा अगर आपके घर में है तो। नंबर 4 पर आता है प्राकृतिक पौधे। आप कुछ ऐसे पौधे लगा सकते हैं पूर्व दिशा में जहाँ पर जो औषधि वाले हों, जैसे तुलसी, नीम, ऐसे कुछ पौधे लगा सकते हैं। नीम का ध्यान रखना ये है कि अगर वो आपकी जो बेल्ट जहाँ बांधते हैं उससे नीचे नीचे उसकी हाइट हो, बेल्ट से ऊपर आने के बाद वो पेड़ की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए पौधा ही लगाना है, बेल्ट से नीचे नीचे होने चाहिए। औषधि वाले पौधे आप पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। चित्रों की बात करें तो हल्के रंगों का कोई भी प्रयोग कर सकते हैं, वहां पर हरे रंग के हल्के पर्दे, हल्के रंगों का आप पूर्व दिशा में प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पूर्व दिशा में कौन सी चीज नहीं रखनी चाहिए। देखो, पूर्व दिशा में भारी फर्नीचर, भारी कोई भी वस्त्र ऐसे इकट्ठे करके रख देते हैं, वो सब नहीं रखना चाहिए। ये सकारात्मक ऊर्जा जो पूर्व दिशा से आती है उसको बाधित करता है, रुकता है। वहां पर कोई भी ऐसी भारी चीजें ना रखें, जैसे कुर्सियां, सोफे, अलमारी, ऐसी चीजें बिल्कुल भी ना रखें। नंबर 2 पर आता है गंदगी और अव्यवस्था। पूर्व दिशा में बहुत साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी गंदगी और अव्यवस्था नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहीं से ही शुरू होता है पूर्व दिशा से। तो वो बहुत ही साफ, स्वच्छ और बहुत बढ़िया होनी चाहिए। पूर्व दिशा में कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो बहुत ही बंद हो, संकीर्ण हो, भिजी हुई सी हो, क्योंकि वहां से हवा का आना जाना लगा रहना चाहिए। ऐसा हवा का आना जाना का कोई प्रबंध ऐसा करिए, क्योंकि पूर्व दिशा से ही सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बनता है। तो वहां से पूर्व दिशा बंद नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। वहां पर कोई ना कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जहां से हवा और रोशनी आती रहे। नंबर 4 पर आता है भंडारण और स्टोर रूम, जिसको बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज पूर्व दिशा में नहीं करना है जहां पर आप कोई स्टोर रूम बना देते हैं, कोई चीज या कोई ऐसी चीजें रख देते हैं वहां पे जो आपकी यूज की नहीं है। पूर्व दिशा में इन चीजों का परहेज करना है, क्योंकि इस चीज से सकारात्मक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है और वो कम होती है। तो ऐसा कोई भी चीज, अपना स्टोर रूम वगैरह पूर्व दिशा में बिल्कुल भी ना रखें। नंबर 5 पर आता है भारी इलेक्ट्रॉनिक सामान पूर्व दिशा में बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज वगैरह। और आपका जो वेस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो सामान बिल्कुल भी पूर्व दिशा में ना रखें। इन चीजों को कहीं और ही लगाना है, पूर्व दिशा में बिल्कुल भी ना लगाएं। अब बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की। देखो, पश्चिम दिशा में क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज रखनी चाहिए, पहले वे जान लेते हैं। पश्चिम दिशा में होना चाहिए आपका डाइनिंग रूम, जहाँ पर बैठकर खाना खाते हैं, और वो बहुत ही ज्यादा साफ स्वच्छ होना चाहिए, बिल्कुल तभी सकारात्मक ऊर्जा का वहां पर वास होगा। अगर आपका डाइनिंग टेबल आपकी पश्चिम दिशा में ही है और आपको सकारात्मकता नहीं बन रही है, तो इसका मतलब है वहां पर कोई ना कोई गंदगी है, अव्यवस्थित है वो। तो उसको थोड़ा व्यवस्था के साथ रखें और पश्चिम दिशा में डाइनिंग टेबल होनी चाहिए। नंबर 2 पर आता है आपका स्टडी रूम, पुस्तकालय। अगर आपकी किताबें हैं, पढ़ने की, लिखने की चीजें हैं, उनको आप पश्चिम दिशा में रखिए और व्यवस्था के साथ रखिए। ये आपके ज्ञान का प्रतीक है। और इसका उपाय यही है कि भाई अपनी जो तुम ये चीजें रख रखी हैं, बुक्स रख रखी हैं, किताबें, उनको साफ स्वच्छ और बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से ही रखना है। इस तब जाकर के आपकी पश्चिम दिशा से सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। नहीं तो ऐसे ही बुक्स पड़ी हैं, उलझी पड़ी हैं, निकली पड़ी हैं, व्यवस्था के साथ नहीं है, तो वह नकारात्मकता ही पैदा होगी। नंबर 3 पर आता है आपका स्टोर रूम, भंडारण कक्ष जिसको बोलते हैं। आप उसको पश्चिम दिशा में रख सकते हैं। आपकी कोई भी चीज जो आपके कोई भी जो स्टोर
करके रखना चाहते हो, खाना हो या कोई भी चीज, उसको आप पश्चिम दिशा में जाकर के स्टोर कर रख सकते हैं। बहुत ही ज्यादा शुभ मानी गई है, पश्चिम दिशा में आप स्टोर रूम बना सकते हैं। नंबर 5 पर आता है साफ सफाई और वेंटिलेशन। पश्चिम दिशा में आपका साफ सफाई बहुत बढ़िया होनी चाहिए, वो हवादार हो, वेंटिलेशन का काम बहुत बढ़िया हो रखा हो, तभी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव वहां बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब बात कर लेते हैं कि पश्चिम दिशा में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। देखो, रसोई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए पश्चिम दिशा में। अगर आपको रसोई रखनी है तो पूर्व में, उत्तर में या दक्षिण पूर्व दिशा है, वहां पर आप अपना रसोई बना सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में, पूर्व नहीं, पश्चिम दिशा में आपकी रसोई बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, नकारात्मकता पैदा करेगी। नंबर 2 पर आता है मुख्य दरवाजा। आपका मुख्य दरवाजा पश्चिम दिशा में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका जो मुख्य दरवाजा वहां पर अगर होगा तो नेगेटिव जो एनर्जी है उनका इंट्रेंस बन जाएगा उनके लिए। तो आपका जो मुख्य दरवाजा है वो उत्तर में, पूर्व में या पूर्व उत्तर जो डायरेक्शन है वहां पर होना चाहिए, इसके अलावा कहीं और नहीं होना चाहिए। नंबर 3 पर आता है आपका बेडरूम। आपका बेडरूम भी पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। बेडरूम का आपकी जो दिशा है वो है आपकी दक्षिण पश्चिम या पूर्व में आपका बेडरूम होना चाहिए। इसके अलावा कहीं और बेडरूम होगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, मानसिक समस्या रह सकती है, अनिद्रा का, नींद ना आना और बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम्स रह सकती है आपको अगर आपका बेडरूम पश्चिम दिशा में है तो। नंबर 4 पर आता है पानी की टंकी। पानी की टंकी आपकी होनी चाहिए आपकी उत्तर पूर्व दिशा में। ये अगर आपकी पश्चिम में रखी हुई है तो बहुत अशुभ है, वहां से हटा करके उसको उत्तर पूर्व दिशा में लगवाना सबसे बढ़िया रहता है, वहां पर नकारात्मकता बनती है अगर आपकी टंकी वहां पर होती है तो। नंबर 5 पर आता है बहुत ज्यादा अत्यधिक अव्यवस्था और गंदगी। अगर आपकी पश्चिम दिशा में है तो वो आपको नकारात्मकता वहां से बहुत ज्यादा बनती है पश्चिम दिशा से, तो इसको बहुत ज्यादा साफ स्वच्छ रखें और तब वहां से आपको थोड़ा सा पॉजिटिव फील होगा। अगर ये सारी चीजें आपने आपकी पश्चिम दिशा में है और रख रखी हैं तो इनके उपाय ये हैं कि भाई कोई फर्नीचर, ऐसा धातु का फर्नीचर आप पश्चिम दिशा में रखिए। वहां पर अगर आपका मेन गेट है अगर पश्चिम दिशा में है तो उसको बहुत ज्यादा साफ स्वच्छ रखिए, बिल्कुल सुंदर सजा के रखिए। ये आपके छोटे मोटे उपाय हो सकते हैं उसके लिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा में नंबर 1 पर आता है पानी का स्रोत। उत्तर की दिशा में पानी के स्रोत रख सकते हैं, वहां पर कुआं या फिर आपका कोई टंकी या आपका ऐसा कोई भी व्यवस्था करिए जो पूर्व उत्तर दिशा में पानी हो। ये आप वहां पर आपकी पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव वहां से चलेगा, बनेगा और ये बढ़िया रहेगा। और वहां पर साफ स्वच्छता बहुत ज्यादा बना के रखनी पड़ेगी। नंबर 2 पर आता है आपका दरवाजा। अगर आपका दरवाजा पूर्व उत्तर दिशा में है तो ये बहुत शुभ है, क्योंकि वहां से भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी का एंट्रेंस घर में बनता है। और ये तब बनेगा जब आपका दरवाजा बहुत ज्यादा साफ सुथरा और स्वच्छ होगा, सजावट के साथ होगा, बढ़िया होगा। और गंदगी वहां पर है और उत्तर दिशा में बना हुआ है तो फिर कोई फायदा नहीं है उत्तर दिशा में दरवाजा रहने से। नंबर 3 पर आता है हल्के रंगों का प्रयोग आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा में हल्का नीला, हल्का हरा कलर वहां पे आप लगा सकते हो और ढंग से आपका जो मिरर है, दर्पण, आप वहां पर यूज कर सकते हो। इससे भी आपकी पॉजिटिविटी बनती है उत्तर दिशा की तरफ से। नंबर 4 पर आता है आपकी तिजोरी, पैसे रखने की जगह। तो उत्तर दिशा में ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रखने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी बनती है और आपकी जो सुख समृद्धि है, आपकी बरकत वगैरह वो स्टेबल रहती है अगर वो साफ स्वच्छ है। उत्तर का पूरा एरिया उत्तर का, तो ये चीज़ें होंगी, नहीं तो फिर क्या फ़ायदा। सबसे मेन चीज़ मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि वहाँ पर साफ सफाई रहनी चाहिए उत्तर दिशा में भी, तब आपकी तिजोरी वहाँ हो, आपका पैसा रखने का सिस्टम उधर हो तो ज़्यादा बढ़िया आपको रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। नंबर 5 पर आता है हरे पौधे आप लगा सकते हो। उत्तर दिशा में हरे पेड़ पौधे लगाइए, पुदीना के या फिर कोई भी जैसे हरे पौधे होते हैं वो आप उस दिशा में लगा सकते हो, बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी चीजें आपको उत्तर दिशा में नहीं रखनी चाहिए। देखो, उत्तर दिशा में आपको भारी फर्नीचर बिल्कुल नहीं रखना है। भारी फर्नीचर आप सबको पता है, पहले बता चुका हूँ इसी वीडियो में ही। तो हल्का फर्नीचर आप वहाँ पे रख सकते हो, बहुत हल्के वाला। आप वहाँ पर भारी वस्त्र भी ना रखें। भारी वस्त्रों में जैसे आपने गट्ठर बना के रख दिया, या फिर जैसे ऊनी वस्त्र, भारी वस्त्र होते हैं उनको, कोट वगैरह, ये ऐसी चीजें आप वहाँ पे ना रखें उत्तर दिशा में। नंबर 2 पर आता है गंदगी और अव्यवस्था। वहाँ पर उत्तर दिशा में बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ स्वच्छ रहना चाहिए। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी अपने घर में बना के रखनी है तो उत्तर दिशा आपकी बहुत बढ़िया साफ सुथरी होनी चाहिए। नंबर 3 पर आता है किचन नहीं होनी चाहिए। रसोई घर आपका उत्तर दिशा में नहीं होना चाहिए। अगर आपका उत्तर दिशा में किचन है तो बहुत गलत है, ये रोगों को निमंत्रण देता है। आपकी जो किचन है वो दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए।
तो अगर है तो वहां से हटाइए उसको और दक्षिण पूर्व दिशा में उसको करिए। नंबर 4 पर आता है स्टोर रूम। स्टोर रूम को आप वहां से हटाइए, क्योंकि स्टोर रूम उत्तर दिशा में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपकी सुख समृद्धि को रोकता है, बैरियर है। आप स्टोर रूम को दक्षिण पश्चिम दिशा में रख सकते हो। नंबर 5 पर आता है गहरे रंग। उत्तर दिशा में कभी भी बहुत ज्यादा गहरे रंगों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह के गहरे रंगों का, बहुत ही हल्के रंगों का वहां पर प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था, अगर आपके बहुत ज्यादा गहरे रंग वहां पर हैं तो वो बिल्कुल ना होने चाहिए, उनको आप चेंज करवाइए। जैसे दीवारों का कलर हो सकता है, वो सब आप बदल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें आपके पास आपने कर रखी हैं जो उत्तर दिशा में नहीं करनी चाहिए, तो उसके कुछ 1-2 उपाय हैं छोटे मोटे, वो करके आप इनके असरों को कम कर सकते हैं। कुबेर यंत्र आप वहां पर स्थापित कर सकते हैं, लगातार पूजा करते रहना है उसका। और आपका अगर दरवाजा इस साइड है तो दरवाजा होना चाहिए। दरवाजा है तो उसको बहुत ज्यादा साफ स्वच्छ रखना है, सजा के रखना है, बहुत ही आकर्षित लगना चाहिए आपका इस साइड का दरवाजा। साफ सफाई पूरी तरह से बना कर रखिए। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा में क्या चीज रखें, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। दक्षिण दिशा में सबसे पहले आता है आपका बेडरूम। आपका बेडरूम दक्षिण दिशा में होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा शांति का प्रतीक है आपको, और वहां पर बढ़िया नींद आएगी। लेकिन साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए और शांत होना चाहिए आपका बेडरूम। नंबर 2 पर आती है तिजोरी या आपका पैसा रखने का कोई भी जगह। तो आप दक्षिण दिशा में भी पैसे की तिजोरी या ये सारी चीजें रख सकते हो, यहाँ भी शुभ माना गया है। लेकिन बात वहीं आ जाती है बार बार कि साफ सुथरा स्वच्छ होना चाहिए, तो ही पॉजिटिव एनर्जी वहां पर बनेगी। सिर्फ ऐसी चीजों को फॉलो करने से नहीं बनेगी बात, साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 4 पर आता है दीवारों का कलर। दीवारों का कलर देखिए हल्का गर्म रहना चाहिए, जैसे हल्का लाल, हल्का पीला, हल्का ऑरेंज, नारंगी कलर हल्का। ये चीजें आपके दक्षिण दिशा में होनी चाहिए, जिससे पॉजिटिव एनर्जी वहां पर बनी रहती है। नंबर 4 पर आता है पत्थर, प्राकृतिक पत्थर। आप दक्षिण दिशा में ऐसे पत्थरों को यूज कर सकते हैं जो प्राकृतिक हैं, जो बनाए गए नहीं है, प्राकृतिक पत्थर हैं, उनसे बनी हुई मूर्तियां आप दक्षिण दिशा में रख सकते हैं, तो इससे पॉजिटिव एनर्जी बनती। नंबर 5 पर आता है प्रवेश द्वार। अगर आपका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो ये बहुत शुभ माना गया है, यहाँ भी शुभ होता है। बस इसको साफ सुथरा स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी लीजिए, पॉजिटिव एनर्जी आपकी आनी शुरू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं दक्षिण दिशा में कौन सी चीज है जो नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले आ जाता है पानी का स्रोत, कोई भी नहीं होना चाहिए दक्षिण दिशा में। और आप इस चीज को पूर्व में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में पानी का स्रोत रख सकते हैं। इस दिशा में पानी का स्रोत रखना अशुभ माना गया है। नंबर 2 पर आती है रसोई। रसोई को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। आपकी जो रसोई है वो दक्षिण पूर्व दिशा में हो सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही अशुभ मानी गई है। दक्षिण दिशा में भारी फर्नीचर रखना भी अलाउड नहीं है, वहां पर भी अशुभ माना गया है, ऊर्जा को बाधित करता है। और दूसरी चीज है, वहां पर साफ सफाई का भी रहना बहुत जरूरी है। मेन चीज सारी सब जगह पे यही हो रहा है, साफ सफाई, तो साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान रखना है। नंबर 4 पर आता है आपका शौचालय, यानी कि टॉयलेट आपका दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए, वहां पर बहुत ही ज्यादा अशुभ माना गया है। टॉयलेट रूम आपका बिल्कुल भी वहां नहीं होना चाहिए। आपका शौचालय पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। नंबर 5 पर आता है बहुत गहरे रंगों का प्रयोग, बिल्कुल भी दक्षिण दिशा में नहीं करना है, और ऐसा प्रयोग करने से वहां पर नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, पैदा होती है ऊर्जा वहां पर नकारात्मक। तो वहां पर बहुत ही हल्के रंगों का प्रयोग करिए, जैसा कि मैंने बताया था, हल्के गर्म रंगों का प्रयोग करना है, हल्का लाल, हल्का नारंगी, है ना, हल्का पीला, ये इन कलरों का प्रयोग कर सकते हैं। दक्षिण दिशा में अगर आपके इस तरह की चीजें जो मैंने बताई नहीं करनी है, नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप ये 2-3 उपाय करिए, इनसे थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। करना क्या है, आप वहां पर कोई ऐसी जगह बनाइए, आप वहां पर जाकर ध्यान करें, योगा करें, वहां पर मूर्ति रख दीजिए, प्राकृतिक पत्थरों से बनी हो, काट करके। ऐसा नहीं है ये चूने की बनी हुई होती है, वो नहीं। और ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। और अगर बहुत ही ज़्यादा आपके घर में वास्तु दोष है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो सारी चीज़ें आपके घर में है, तो एक बहुत बढ़िया एक अच्छा सा वास्तु शास्त्री ढूंढिए, पढ़ा लिखा, जिसके पास डिग्री हो, झोला छापना हो, और उसको अपने घर बुला करके उसको विजिट कराइए। वो जो आपको बताए तरीके वो आप करिए, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है जो वो कम हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाएं, पहले से सब्सक्राइबर हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय श्री सीताराम।